वेलकम गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की टॉपिक है द हॉनेस्ट वुड कटर, यानी ईमानदार लकड़हारा। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, ठीक है। जो लकड़ी का व्यापार करता है, जो लकड़ी को काटता है, उसको बोलते हैं वुड कटर। इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ईमानदारी किस लेवल की होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिले, ठीक है। क्योंकि बेईमानी से कमाया गया फल, मतलब जो पूंजी होता है, जो पैसे होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग रहेगा उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लिखने से क्या होता है, वो वर्ड मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहता है और उस पर नज़र पड़ने के बाद वो दिमाग में छप जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी प्रकार के टेंसेस, ग्रामर और वर्ब का प्रयोग किया गया होगा, मैं उसे अच्छी तरह से तोड़ के अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूँगा, ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत इस कहानी को पढ़ने के बाद ना हो और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जो ईमानदार, जो लकड़हारा है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है, इसके बारे में हम जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते थे, वो भी रेयरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है। हॉनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा। यहाँ पे क्या वुड है, वुड मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है। यहाँ पे वुड कटर, यहाँ पे कटर मीन्स क्या होता है, काटने वाला। जो लकड़ी को काटने वाला है उसको बोलते हैं वुड कटर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। अगर किसी सेंटेंस में अगर वंस अगर दिखेगा तो इसका मतलब होता है एक बार, लेकिन अगर ये अगर सेंटेंस रहा तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है। एक पुअर वुड कटर, यानी एक गरीब लकड़हारा। वाज मतलब क्या था, कटिंग यानी काट रहा था लकड़ी को, बाय ए रिवर यानी नदी के किनारे एक गरीब लकड़हारा क्या करता, लकड़ी को काट रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, टेंस को पहले समझाते हैं, उसके बाद इसका सेंस समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, ए पुअर वुड कटर, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वाच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भर्ब, और भर्ब में क्या हुआ, आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अगर सब्जेक्ट में, मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद अगर वाजवेयर का प्रयोग होता है और उसके बाद अगर आने वाला भर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है, वो टेंस कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर का प्रयोग होता है और प्लस V1 में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो टेंस कौन सा कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक गरीब लकड़हारा क्या लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे। हीज एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है। उसकी या फिर उसका, हीज है यहाँ पे, इसलिए क्या जाएगा, उसका कुल्हाड़ी। स्लिप्ड मतलब क्या, फिसल गया। SLIP, स्लिप मीन्स होता है फिसलना, PED यानी ईडी लगा है, यानी स्लिप का क्या है, स्लिप का क्या है, ये V2 है, तो यह यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, फिसल गया। फ्रॉम मतलब क्या था, से। हिज हैंड, उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी था वो क्या हुआ, फिसल गया, उसके हाथ, ठीक है। और फिल इनटू द रिवर, गिर गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FALL, फॉल मीन्स होता है गिरना। यहाँ पे फॉल का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, V2 है, इसलिए क्या होगा, गिर गया। जब भी यहाँ पे V2 का प्रयोग होगा तो हम उसे क्या करेंगे, पास्ट टेंस में उच्चारण करेंगे, यानी बीते हुए काल में उसे समझेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या, गिर गया। इनटू मतलब क्या था, मैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, यानी अगर देखिए यहाँ पे कोई भी अगर वस्तु अगर बाहर से अगर अंदर की ओर जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नदी में, यानी उसके हाथ से क्या हो रहा है, जो कुल्हाड़ी है वो क्या हुआ, नदी में गिर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ है। इनटू का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, मैं, ठीक है। उसके हाथ से कुल्हाड़ी क्या हुआ, नदी में गिर गया। ही वॉज डिस्ट्रैक्ट, वह क्या था, परेशान था, यानी वो बहुत हताहत था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत संकट में था, ठीक है। वह बहुत
संकट में था, या फिर वो बहुत व्याकुल था, इस सभी को बोलते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे व्याकुल लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्याकुल क्या होगा, ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, वह बहुत व्याकुल था। क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ठीक है, इट वाज इज मतलब यह था हिज ओनली मीन ऑफ लाइवहुड मतलब लिवलीहुड मतलब क्या, जीवन। जीवन जीने का साधन जिसको बोलते हैं जीविका। ठीक है, उसके पास जो जीविका का साधन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओनली मतलब क्या था, केवल। यह ही मतलब क्या था, उसका। वाज मतलब क्या था। ठीक है, इट मीन्स क्या था, यह। ठीक है, जो वो कुल्हाड़ी था, क्योंकि वह जो कुल्हाड़ी था, वो कुल्हाड़ी क्या था, उसका जीवन उसका जीविका का क्या एकमात्र साधन था। वो लकड़ी काटता था, जिसकी वजह से वो क्या करता था, अपने घर के पालन पोषण कर सकता था। अगर वो नदी में गिर गया, इसलिए वो क्या था, व्याकुल था। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है। सडनली अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। ए वाटर फेयरली, वाटर फेयरली, फेयरली मतलब होता है परी। ठीक है, वाटर यहाँ पे लग गया तो क्या हो जाएगा, जल परी। ठीक है, अब जल परा का क्या होता है आप बताइएगा, जल परा का होता है बेटा, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक जल परी अपेयर, अपेयर मतलब क्या था, सामने आया। ठीक है, और ऑफर, ऑफर मतलब होता है पेशकश करना या फिर देना। टू हेल्प मदद करने की पेशकश की। यहाँ पे हम लिख देते हैं सामने। अपेयर मतलब क्या है, सामने आना होता है। ईडी हो गया लगा, यहाँ पे क्या है, अपेयर का सेकेंड फॉर्म है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सामने आया, सामने आया। ठीक है, जो जल परी था वो क्या हुआ, सामने आया। और ऑफर मतलब क्या था, पेशकश किया, पेशकश किया। टू हेल्प मदद करने की पेशकश किया। ठीक है, सी डेविड इनटू द वाटर, वह देखिए यहाँ पे DIVE, डी मतलब होता है गोता लगाना। ठीक है, DIVED लगाया, इसलिए क्या था, गोता लगाया। ठीक है, नदी में जो गोता लगाते हैं हम लोग, जो डुबकी लगाते हैं, उसको बोलते हैं गोता लगाना। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बाद में पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, DIVE, डीप का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब हो जाएगा गोता लगाया। अब यहाँ पे समझिएगा कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या V2 का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का टेंस होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद V1 का यूज होता तो कौन सा था, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता। ठीक है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद V2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, इनटू द वाटर यानी नदी में क्या हुआ, जो जलपरी था उसने क्या किया, तो गोता लगाया। और कैम अप और लेके आया विथ अ गोल्डन एक्स, और जब वो बाहर निकला तो क्या निकला, एक सुनहरी यानी जो सोने की जो कुल्हाड़ी है उसके साथ वह बाहर आया। और आस्किंग, और मतलब क्या, पूछा कि इट वाज, यहाँ पे इफ़ का प्रयोग क्या होगा, की के लिए होता है, लेकिन इफ़ के लिए क्या होता है, यदि होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो यूज हुआ है यहाँ पे की के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और पूछा कि इट वाज यानी यह है, हिज यानी यही है, जो कुल्हाड़ी जो मतलब जो कुल्हाड़ी गिर गया था वो कुल्हाड़ी क्या यही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, द वुड कटर जो लकड़हारा जो था, ठीक है, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, ऑनेस्टली ईमानदारी से, यानी लकड़हारे ने ईमानदारी से उत्तर दिया कि, उत्तर दिया कि इट वाज नॉट मतलब यह मेरा नहीं है, इट वाज नॉट मतलब यह नहीं है। ठीक है, सी डिवाइड्स अगेन मतलब क्या, तो वह दोबारा क्या गोता लगाया। और बाउथ मतलब क्या, लाया। अगेन मीन्स होता है दोबारा। ठीक है, दोबारा क्या किया, उसने गोता लगाया और लाया। ठीक है, ए सिल्वर एग, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, याद रखिएगा। अब चांदी मतलब सिल्वर मतलब वो एल्युमिनियम नहीं समझिएगा, एल्युमिनियम अलग चीज़ होता है, चांदी अलग चीज़ होता है। ठीक है, और दोबारा गोता लगा के क्या, और चांदी की कुल्हाड़ी को लाया। ठीक है, अगेन दोबारा फिर ही सेड उसने पूछा या फिर उसने कहा, सेम मीन्स होता है कहना, यहाँ पे सेड है इसलिए क्या जगह कहा। ठीक है, उसने दोबारा पूछा, इट वाज हिज मतलब क्या, यह यही है। ठीक है, तो फाइनली आखिरकार, आखिरकार ठीक है, ही बाउथ ए आयरन एक्स। ठीक है, आखिरकार उसने क्या कर लाया। ठीक है, हीज यानी उसका लोहे की कुल्हाड़ी। ठीक है, आखिरकार में फिर अंत में क्या हुआ, उसको फिर मतलब जो उसका जो कुल्हाड़ी था उसी के कुल्हाड़ी को फिर लाके दिया। और द वुड कटर यानी जो लकड़हारा था, जॉयफुल यानी खुशी खुशी से
क्या हुआ, क्लेम किया इसके ऊपर। क्लेम मीन्स होता है दावा करना, ठीक है, दावा किया जो एफली मतलब कि खुशी से, जब खुशी खुशी से लकड़हारा। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, ठीक है। पहले गोता लगाया तो पहले क्या था, सोने की कुल्हाड़ी दिया, तो उसमें क्या रिप्लाई कर दिया कि मतलब ये मेरा नहीं है। उसके बाद चांदी की कुल्हाड़ी दिया, उसमें भी बोल दिया कि मेरा नहीं है। उसके बाद जो उसका जो कुल्हाड़ी था, उसी कुल्हाड़ी को फिर लेकर आया, तो जब वो लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा तो खुशी खुशी से बोला कि हाँ ये कुल्हाड़ी क्या है, मेरा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। इम्प्रेस यानी प्रभावित होना, किसी की चीज़, किसी के बातों पे या फिर किसी के शक्ल पे, किसी के बाइक पे या फिर किसी भी चीज़ पे प्रभावित होते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रेस, ठीक है, यानी प्रभावित होकर, ठीक है। बाय हिज ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी, उसकी ईमानदारी, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर द फेरी मतलब क्या, परी, जो परी थी, गिव हिम उसे दे दिया, उसे दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, GIVE, गिव मीन्स होता है देना, यहाँ पे क्या गिव का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या देगा, दिया। ऑल 3x यानी सभी तीनों कुल्हाड़ियाँ, ऑल 3x मतलब क्या, सभी होता है, ऑल मीन्स होता है सभी, तीनों कुल्हाड़ियाँ, एज ए रिवार्ड यानी पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार के रूप में तीनों खिलाड़ियों को उसे दे दिया। द वुड कटर यानी लकड़हारा रिटर्न होम वापस आया या फिर वापस लौटा, वापस आना, ठीक है, घर, ठीक है। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, विथ द गोल्डन सिल्वर एंड आयरन एक्स, खुशी खुशी वापस घर आया, ठीक है। वो भी क्या, सोने की, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और आयरन की कुल्हाड़ी के साथ, ठीक है। और ही लिव वह रहता या फिर वह रहने लगा, PROS प्रोपियस लाइफ मतलब होता है मतलब शान और शौकत, अच्छी जीवन, ठीक है, और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा, देयर आफ्टर इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे मोरल देखिए, कहानी का नैतिकता, हॉनेस्टी इज ईमानदारी हमेशा, ठीक है, हॉनेस्टी इज ऑलवेज ईमानदारी हमेशा होता है, रिवार्डेड यानी पुरस्कार, यानी होनेस्टी से, ईमानदारी से क्या होता है, हमेशा पुरस्कार ही मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ईमानदारी दिखाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपकी ईमानदारी को अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले के लिए जय हिंद।